हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारे 10th के स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सामने लेकर के आ रहे हैं कि अभी उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं उनके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो उनकी प्रिपरेशन, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे, सिलेबस को कंप्लीट करे, क्योंकि यहां पर समस्याएं काफी अलग अलग प्रकार की आ रही है। जैसे कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी के हाफ ईयरली एग्जाम्स में काफी कम नंबर आए हैं। तो कभी बहुत से बच्चे इन अलग अलग प्रॉब्लम्स से काफी ज्यादा चिंतित है। तो आज हम इन वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस पर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन प्रॉब्लम से किस प्रकार से निपट सकते हैं और किस तरीके से हम आने वाले 3 से 4 महीने में अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है कि सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। तो देखिए, इसके पीछे हम जान लेते हैं कि अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट्स इस बात से परेशान है कि उनका जो टाइम गुजर गया है उसको लेकर के उनको एक सबसे बड़ा रिग्रेट और एक सबसे बड़ा गिल्ट है। तो अब स्टूडेंट्स को उस चीज पर फोकस नहीं करना है, बल्कि इस चीज पर ध्यान देना है कि जो अभी आने वाले 3 से 4 महीने हैं वो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है और इस अवसर को उन्हें भुनाना है। अब जो वक्त गुजर चुका है, जो बीत गया है, उस पर बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब जो आपने समय गंवा दिया है आप उस समय को वापस नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो आपके हाथ में है, जो समय, आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं और जब आप उस पर मेहनत करेंगे तब जाकर के आप देखेंगे कि आप एक अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमने देखने को मिली और हम इसी के बेसिस पे हम अपना आने वाले टाइम में स्टडी प्लान हम बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स थी जैसे कि लेस मार्क्स आए हैं हाफ ईयरली में, तो यहां पर जो भी अब नंबर आपके जिस प्रकार के भी आपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में आए थे या मिड टर्म एग्जाम्स में आए थे, अब आपको उन चीजों को भूलना है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसको भूल जाइए। हाँ, आपके नंबर, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपके नंबर वहां पर कम क्यों आए थे। आपको ये, अब जो रिजल्ट आया है कि आपके नंबर खराब आए हैं, उससे जो स्ट्रेस आ रहा है उसको आपको भूलना है। हाँ, आपके नंबर क्यों कम आए थे उसको ध्यान में रखना है कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी, क्या क्या गलतियां हुई थी, जिनको कि अब आपको फ्यूचर में दोहराना नहीं है। तो हमें उससे सीख लेना है, सबक लेना है और आगे बढ़ना है। रिमेनिंग सिलेबस, अब यहां पर जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि काफी लोगों का सिलेबस जो है अभी बचा हुआ है, वो अभी तक के अपना सिलेबस खत्म नहीं कर पाए हैं। तो उससे कैसे निपटा जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी सिलेबस आप कवर कर रहे हैं, प्रॉपर एक प्लान बनाइए, सिस्टमैटिक वे में उसको जो है रूटीन वे में फॉलो कीजिए। टॉपिक, एक एक टॉपिक को एक टारगेट बनाइए, डेली गोल्स बनाइए, उनको धीरे धीरे अचीव करते जाइए। चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि बाद में जब भी आप उनको रिवीजन करेंगे तो वो शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जो भी न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में जो है आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आप और ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जाम्स में आंसर लिख पाएंगे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ में सैंपल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आप ये सारी चीजों को, जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक ओवरऑल वे में आप जब पूरा करेंगे, तो अब आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा और ये जो चिंता है आपकी सिलेबस, लेस सिलेबस या जो अभी तक आपका कम सिलेबस हुआ है, वो चिंता से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो यही सॉल्यूशन है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, मेहनत करना है और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, सैंपल मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते चले जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो टाइम काफी कम है, तो इससे हम कैसे पार पाए। तो देखिए, जो टाइम आपके पास में अब बचा हुआ है उस पर आपको प्रॉपर शेड्यूल बना करके काम करना है। जैसा कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले की डेली गोल्स आपको सेट करने हैं। डेली गोल्स में भी आपको जो डेली टारगेट्स है उसमें भी आपको अपना प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ टाइम एलोकेट करना है, जैसे कि आपने साइंस के लिए कुछ रखा, फिर सोशल साइंस के लिए रखा, फिर मैथमेटिक्स के लिए रखा, फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए रखा। तो इस तरीके से अपने टाइम को इक्वली डिवाइड करते जाना है और उस तरीके से सभी जो भी सिलेबस के अंदर सभी सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको प्रॉपर्ली कवर करते जाना है। तो इस तरीके से आप डेली टारगेट्स भी मीट करते जाएंगे और सिलेबस को भी आप प्रॉपर्ली एक टाइम टेबल के अनुसार कंप्लीट करते चले जाएंगे। अब एक और चीज है कि फियर, चिंता।
अब एग्जाम की चिंता है, तो ये एग्जाम की चिंता किस प्रकार से ओरिजिनेट होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है? जबकि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, या जब हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या जब भी हमें जो है किसी दूसरी चिंताएं खाई जाती है, तब जाकर के हमें लगता है जब हम प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स पे, तब जाकर के हमारा वो फियर आता है। तो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना है, खुद पर भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। हमें ये एक अपने अंदर से ये फीलिंग लानी है कि सब हम कर सकते हैं। जो अभी हमारे पास में जितना टाइम है, आप उसमें अपना बेस्ट दे दोगे, आप उसमें अपना सब कुछ अच्छे तरीके से कर लोगे। ये फीलिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, भले ही छोटा है ट्रस्ट, 5 वर्ड्स का ही शब्द है ट्रस्ट, लेकिन अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। जब आप इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने अंदर किस तरीके से एक बदलाव महसूस करेंगे, आप अपनी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट पाएंगे, आप अपने एक्चुअल जो बिहेवियर है उसमें भी एक चेंज पाएंगे, और उसके साथ साथ ग्रेजुअली आप जो है काफी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को संपूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फियर, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो भी हमारा टाइम है उसको बहुत ही प्रोडक्टिव वे में फुल्ली हमें फोकस होकर के यूटिलाइज करना है। फिर आता है कि जो लैक ऑफ फोकस है, अब जो ये हम बात कर रहे हैं कि हमें फोकस करना है, तो ये किस प्रकार से हमको डेवलप करना है? तो ये फोकस आएगा कि जब हम अपना पर्पस रियलाइज कर लेंगे कि आखिर हम ये एग्जाम के लिए हमें मेहनत क्यों करनी है, हमें कुछ अच्छा स्कोर लाना है, या हमें अपने पापा मम्मी के लिए कुछ उनका जो सपना है वो पूरा करना है, या हम कुछ आगे कुछ बड़ा बनना चाहते हैं जिसके लिए 10th और 12th के एग्जाम्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम किसी एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, हम एक ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। जब हम ऐसे किसी माइलस्टोन को हम अपने सामने रखते हैं, एक ऐसे पर्पस को हम अपने सामने रखते हैं, तब हम पाते हैं कि हम उसकी तरफ जो है धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते हैं, हम धीरे धीरे स्टेप्स लेते जाते हैं। और जब हमें वो पर्पस रियलाइज हो जाता है, तब ये जो हमारी चिंता होती है कि लैक ऑफ फोकस की, ये खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हमारा पर्पस होता है तो फिर धीरे धीरे वही पर्पस जो है हमें ड्राइव करता है, हमारा फोकस वहां पे डेवलप होता है, और जो लैक ऑफ फोकस की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली वहां पे खत्म हो जाती है। फिर हम फोकस करने लगते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, और हम हमारी जितनी भी सारी एनर्जीज है उसको हम एक गोल की तरफ जो है चैनलाइज करते हैं, और हम उसे आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से जो है जब हम मेहनत करते हैं, अपना पर्पस और अपना गोल डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हम फोकस्ड हो जाते हैं, और फोकस्ड होने के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, और डेफिनेटली हम एग्जाम में भी एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर हम अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो हम डेफिनेटली हम टॉप भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। फिर एक सबसे बड़ी समस्या आती है डिस्ट्रैक्शन की, कि अब ये जो फोकस है, फोकस तो हम कर पाते हैं, लेकिन क्या ये फोकस को हम लंबे टाइम तक के कंटिन्यू कर पाते हैं? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा चीज है कि डिस्ट्रैक्शन फोकस का जस्ट ऑपोजिट है। अगर हम 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा भी हम फोकस कर पाते हैं, तो हम उसे लंबे टाइम तक के ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि फिर हम किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं? अब जैसे कि ऑनलाइन आज के जमाने में जो है काफी चीजें जिस तरीके से ऑनलाइन हुई है, जिस तरीके से चीजें ट्रांसफॉर्म हुई है, इंटरनेट के टाइम्स में गेमिंग्स जो है, गेमिंग का प्रचलन काफी बड़ा है। फिर हमने देखा है कि सोशल मीडिया जो है अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस के रूप में सामने निकल करके आया है। तो जो ये सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, तो यहाँ पे हम जो है चैट्स वगैरह में उलझ जाते हैं और अपने घंटों जो है वेस्ट कर देते हैं, मीम्स वगैरह में हम उलझ जाते हैं, या हम जो है गेमिंग्स में जो है बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये एक्चुअली हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टाइम होती है, इसको खाती है। तो हमें जो है इन चीजों को लिमिट करना है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमको इसको अवॉइड ही करना है। जब हम पढ़ाई पे अपना फोकस करेंगे, जब हम इन चीजों से दूर रहेंगे, तब हम डेफिनेटली जो है अपने गोल की तरफ जो है एक काफी ज्यादा सकारात्मक वे में और एक ज्यादा पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज ये होगा कि ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस जो है, नेगेटिव एनर्जीज हमें अपनी तरफ खींचेगी और ये हमें अपने गोल से भटकाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज को या तो हम लिमिट करें, या तो जो है मतलब हम इसको जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए रखें, कि हम कोशिश करें कि पूरे दिन भर में मुश्किल से जो है 10 से 15 मिनट ही हम इन चीजों पे दें, या तो अगर हो सके तो हम इसको कंप्लीटली अवॉइड करें, तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम इससे जो है अपने फोकस को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, और कम डिस्ट्रैक्शन और मोर फोकस के साथ में हम अपने गोल को बहुत ही अच्छे तरीके से हासिल भी कर सकते हैं। तो अब ये हम समझते हैं कि हम अपने जो 3 महीने आने वाले 3 से 4 महीने हैं, उसमें हम इन सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने ये समझा कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस
जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अब ये जानते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को आने वाले 3 महीने में किस तरीके से अंजाम देंगे। तो सबसे जरूरी है कि जो भी आपने सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है, सिलेबस को समझ लिया, अब उसके अंदर जो भी आपका भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको जानना है, फिर धीरे धीरे जो है उसके लिए पर्टिकुलर आपने डेली गोल सेट करते जाना है और डेली गोल्स को धीरे धीरे आपको अचीव करते जाना है। इसमें जो है जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, उनके जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको लगातार बनाते रहना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स आप बनाते जाइए, जिससे कि बाद में जो है वो आपको रिवीजन के दौरान काफी ज्यादा मदद करेंगे। उसके बाद में अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि आपका कहां पे वीक पोर्शन है और क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर मेहनत कीजिए, वीकनेस पर मेहनत कीजिए। जो आपकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स पे अगर आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत है। अगर आप उसमें जो है ज्यादा रिवीजन भी नहीं करेंगे या ज्यादा फोकस भी इतना नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप ऊपर से भी पढ़ लेंगे, तो वो चीज आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि वो चीज आप एक बार समझ चुके, वो आपके दिमाग में बैठ चुकी है। जहां पे चुनौती कहां पे आती, चैलेंज कहां पे आता है, चैलेंज आता है आपकी वीकनेस के साथ में। तो जो भी आपके वीक पोर्शंस है उन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 30% फोकस अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे कर रहे हैं तो 70% फोकस हमको अपनी वीकनेस पे करनी पड़ेगी, मेहनत हमको अपनी वीकनेस पे करनी पड़ेगी। तो 70% टू 80% मेहनत हमको अपनी वीकनेस पे करनी है। यही है पॉइंट है एनालिसिस करने का, जिससे कि हमको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता चलती है और उसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे अंजाम दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कि रिवीजन की अगेन एंड अगेन। तो हाँ, रिवीजन आपको करना है, लगातार आपको रिवीजन करते चले जाना है, क्योंकि जब भी रिवीजन बेसिकली एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो कि हमें यही बताती है कि जो भी टॉपिक हमने एक बार पढ़ा है, अगर हम उसे बहुत लंबे टाइम तक के दोबारा उसको नहीं छुएंगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम उसे जो है जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन हमें टाइमली बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना है। हमें हो सकता है कि 3 डेज अ वीक के हिसाब से भी हमें रिवीजन करना है। कोई टॉपिक हमने 3 दिन पहले पढ़ा या 1 हफ्ते पहले पढ़ा था, तो हमें उसे 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद रिवाइज करना है, जिससे कि जो भी टॉपिक हमने पहले पढ़ा था अब वो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और रिफ्रेश होते रहे। और इसी तरीके से हमें टाइमली बेसिस पे चीजों को रिवाइज करते जाना है, जिससे कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजों को हम भूलेंगे नहीं। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक और पॉइंट है जरूरी कि गिव योर बेस्ट। इसलिए कोशिश करना है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ो तो हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, हमेशा जो है एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे फुल फोकस के साथ में, और एक ऐसी इच्छा के साथ में पढ़ाई कीजिए कि आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप पढ़ाई करेंगे, ये अपना बेस्ट देंगे और इसे आप कभी भूलेंगे नहीं। इस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में पढ़िएगा तो आप ये पाएंगे, अपने अंदर एक बदलाव भी पाएंगे कि आप जो भी अभी पहले जो आप पढ़ा करते थे और जो अब आप एक नई फीलिंग और एक नई ऊर्जा और एक नई इंस्पिरेशन या नई एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे होंगे, उसमें आप ये महसूस करेंगे कि आप पहले जो चीजें जो है पहले पढ़ करके भूल जाते थे वो आप नहीं भूलेंगे, आप उसको लंबे समय तक भी याद रखेंगे, क्योंकि आप अब उसमें इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़ेंगे, उसमें आप दिलचस्पी लेकर के पढ़ेंगे। तो इसलिए ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जाइए कि आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, उसको आपको पूरी इच्छा के साथ में करना है और आप उसमें अपना बेस्ट ही देकर के आओगे। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हमें ध्यान में रखना है। फिर जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना है, जिससे कि वो रिवीजन के टाइम पे आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। रिलैक्स रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम, अब ये चीजों को आपको भूल जाना है कि जो भी समय गुजर गया उसका क्या। अब जो आपके सामने समय है उसको आप किस तरीके से बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से एफिशिएंट वे में, प्रोडक्टिव वे में उसको आप यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए। तो आपको वो ध्यान में रखना है, रिलैक्स होकर के चलना है, कूल माइंड के साथ में आपको जाना है, स्ट्रेस फ्री होकर के चलना है और आके आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप जो भी एग्जाम में आप परफॉर्म करेंगे वो अपना बेस्ट ही देंगे। आप ये सोचिएगा कि आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो आपके सामने होना चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं, आप अपने माता पिता की खुशी जो है आप इसमें देख सकते हैं, अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में आपने अपने ड्रीम को हासिल कर लिया है। तो ये सारी चीजें जब भी आप इस तरीके का जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगी ओवर द टाइम आपकी स्टडीज में भी, और जो भी पुरानी चीजें हैं वो चिंताएं आपके लाइफ में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी और एक आप नई एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको रिलैक्स रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिलैक्स रहने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ टाइम जो है आप अपनी जो हॉबीज है उनको पूरा करने में भी आप यूज कर सकते हैं, या जो आपका स्पोर्ट्स वगैरह, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा टाइम रख सकते हैं, थोड़ी देर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी आप स्पोर्ट्स आपको पसंद है या कुछ हॉबीज आपको पसंद है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगती है, उन चीजों के लिए भी आप थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है
कि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो तो आपको बनी रहती है, उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड भी रहता है, तो इससे एक तरह का एक पॉजिटिव बैलेंस लाइफ में बना रहता है। इसलिए जो है रिलैक्स करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करना है। एक बार जब आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, रिवीजन वगैरह कर लिया, सब चीजें कर ली, इवन जो भी चैप्टर्स आप साथ साथ कर रहे हैं तो उनके जो है पीवाईक्यूज वगैरह भी करते जाइए। फिर जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया तो उसके बाद में आप मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा लगाइए, या प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको सॉल्व कीजिए, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में पैटर्न किस तरीके से था। और आप जब एक्चुअल पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि जब आपने प्रीवियसली इस तरीके से सैंपल पेपर्स या मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रखे होंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि 3 घंटे में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको यहां पर पेपर को लिखना है, तो आपको ये अंदाजा रहेगा। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है। आपको हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, खुद पर विश्वास करके चलना है, और आपको ये महसूस करना है कि आप हमेशा हमेशा अच्छा करोगे। इसलिए नेवर गिव अप। इसलिए आपको कभी भी हार नहीं माननी है, फुल फोकस के साथ में आगे बढ़ना है, और आपको भरोसा रखना है, और आप डेफिनेटली आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, और आप डेफिनेटली जब आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो भी आपका ड्रीम है 95% मार्क्स, 96% मार्क्स या 90% जो भी आप है वो आप डेफिनेटली आप हासिल कर सकते हैं। ये हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। यहाँ पर ये जो भी व्यक्ति इन चीजों को पूरा कर लेता है, इन चीजों को मान लेता है, इन चीजों को एग्जीक्यूट कर लेता है, वो डेफिनेटली जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। और फिर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है, तो एग्जाम जो है इतना बड़ा तो है नहीं किसी चीज से, तो आप अगर मेहनत करेंगे फुल फोकस के साथ में, बचे हुए टाइम को अगर अच्छे तरीके से आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए अब जो है आपको अपने गोल को हासिल करना है और अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। मिलेंगे अब आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हमारे साथ में बने रहिए। हम मिल करके जो है हम अपने 10th बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। आपके लिए लगातार यहाँ पे यूजफुल और प्रोडक्टिव कंटेंट आता रहेगा, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।